Okay, so in the last class we had started off with trigonometric identities. जैसे मैंने आपको बोला है उसका वीडियो ऑलरेडी YouTube पे अवेलेबल है, जिसने मिस कर दी क्लास है, जिसने नहीं देखा वो देख सकते हैं वहाँ से। आइडेंटिटीज तीन होती हैं, जिसमें से एक आइडेंटिटी जो थी वो मैंने डिस्कस करी थी लास्ट टाइम, विच वॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी होती है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 होती है। और इसके ऊपर कुछ कंडीशनल चीज़ें भी मैंने आपको समझाई थी उसके अंदर। इसका डेरिवेशन भी करके दिखाया था दोनों तरीके से, एक जनरल ट्राइंगल लेके और एक स्पेसिफिक वैल्यू लेके, वो भी प्रूव करके दिखाया था। किसी को समझ में नहीं आया तो यूट्यूब पे जाके एक बार चेक कर लेना। अब हम लोग आज दूसरी आइडेंटिटी को देखने वाले हैं, विच इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी है कि भाई अगर आप 1 प्लस टैन स्क्वायर करते हो कहीं पे भी तो उसका जो आंसर आता है वो हमेशा sec स्क्वायर थीटा के बराबर आता है। वापस इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग अ जनरल ट्राइंगल थियोरी। मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC कंसिडर कर लिया, सपोज राइट एंगल एट बी, और यहाँ पे आपका थीटा ले लिया है। तो इस हिसाब से ये अपना परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। आइडेंटिटी बोल रही है 1 प्लस टैन स्क्वायर सेक स्क्वायर के बराबर होता है, तो हम इसको ऑब्वियसली सेक स्क्वायर लाने की कोशिश करेंगे। तो मैं 1 प्लस टैन स्क्वायर में वैल्यू पुट करने वाला हूँ सर। तो यहाँ पे LHS सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसका। LHS क्या है? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। टैन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है? टैन थीटा का होल स्क्वायर। टैन थीटा कितना होगा ट्राइंगल के हिसाब से? वो होगा AB अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और उसका कर रहे हैं हम स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 1 प्लस ऑफ AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, क्योंकि ऑब्वियसली AB अपॉन BC का होल स्क्वायर इज गोइंग टू बी AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। यहाँ पे ऑब्वियसली अपॉन 1 है तो एलसीएम कितना आएगा? BC स्क्वायर आएगा। तो एलसीएम आ गया BC स्क्वायर। ये BC स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? BC स्क्वायर प्लस ऑफ AB स्क्वायर। अब अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल लेते हो तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जो आता है वो कितना आता है? वो आता है AC स्क्वायर। मतलब ये जो न्यूमरेटर में यहाँ पे अपना BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर है, इसकी जगह हम AC स्क्वायर लिख सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अपॉन BC स्क्वायर। ऑब्वियसली दिस इज यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट? AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर आ गया। AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर को मैं AC अपॉन BC का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिविजुअल स्क्वायर्स को आप कंप्लीट स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर आप ट्राइंगल देखते हो, ट्राइंगल में AC अपॉन BC कितना है? AC अपॉन BC है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, जो कितना होता है? सेक थीटा होता है। तो ये हो जाएगा सेक थीटा का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो आपकी आइडेंटिटी क्या प्रूव हो जाती है कि जो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर आएगी। समझ में आ गया सब लोगों को भाई? कि कोई परेशानी किसी को तो बता दो। बेसिक प्रूफ किया है बहुत ज़्यादा मैंने। इफ एनीवन हैज अ डाउट लेट मी नो। ओके, अक्षत, अनिमेश, दिव्यांश, ऑल क्लियर? ओके, ये समझ में आ गया तो एक एंगल के थ्रू भी बता देता हूँ, एंड ऑब्वियसली उसके बाद फिर एक साथ लिख सकते हो आप। सेम प्रूफ करेंगे, बट अगर आपको कोई एंगल ले लिया, फॉर एग्जांपल कोई भी एंगल लेते हैं, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, ये ले लिया फॉर एग्जांपल मैंने, तो इसके ऊपर अगर प्रूफ करने की कोशिश करते हैं तो वापस LHS में वैल्यू पुट करूंगा। कितनी आएगी? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस टैन स्क्वायर 30 डिग्री। टैन स्क्वायर 30 का मतलब होता है टैन 30 का स्क्वायर। टैन 30 का वैल्यू जो टेबल के थ्रू है वो है 1/√3। किसी को अभी भी याद नहीं हो तो टेबल में चेक कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर कितना आएगा? 1/3, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है। अगर आप LCM लोगे तो कितना आएगा? LCM आएगा 3, तो ऊपर आ जाएगा 3 प्लस 1 होल अपॉन 3। इतना आया है अपने पास अभी। कितना आ जाएगा? ये बेसिकली 4/3 आ गया, राइट? अब 4/3 कैसे, इसको कैसे वेरीफाई करेंगे कि भाई सच में ये वैल्यू के बराबर है या नहीं है? तो एक अलग से RHS की मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ। RHS में क्या लग रहा है अपन को? सेक स्क्वायर 30 लगा, क्योंकि अगर आया तो यही आना चाहिए फिर तो। सेक स्क्वायर 30 एंगल तो सेम ही होता है। सेक स्क्वायर 30 मतलब क्या होता है? सेक 30 का स्क्वायर। सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, टेबल में दिया हुआ है, और उसका स्क्वायर 2/√3 का स्क्वायर कितना आएगा? 2 का स्क्वायर आएगा 4, √3 का स्क्वायर आएगा 3। ऑब्वियसली ये और ये इक्वल आ रहा है, मतलब LHS इक्वल टू RHS आ रहा है अपने पास।
और अगर LHS इक्वल टू RHS आ रहा है मतलब यस द आइडेंटिटी इज प्रूवन दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। आया समझ में भाई सबको? राइट में स्क्वायर कैसे आया? वो AC अपॉन BC था ना अक्षत, वहां पे AC अपॉन BC का स्क्वायर था। AC अपॉन BC कितना होता है? सेक थीटा होता है ट्रायंगल के हिसाब से, हाइपोटेनस अपॉन बेस। उसका स्क्वायर भी तो है ना, तो सेक थीटा का स्क्वायर कितना आएगा? सेक स्क्वायर थीटा आएगा ना बेटा। आ गया समझ में सबको? ओके लिख लो जल्दी से भाई, सेकंड आइडेंटिटी है, फिर इसकी कंडीशनल चीजें बताता हूँ थोड़ी सी मैं। ये लिख लो जल्दी से, हो जाए तो बताएंगे। बाकी लोग हो जाए तो बताएंगे। समृद्धि, अनिमेश, दिव्यांश। ओके आई विल गेट इट ऑफ देन। आइडेंटिटी को यहीं पे रखता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली इसको मेरे को एक दो चीज़ें और बतानी है इसमें। ओके अब जैसे मैंने आपको बोला कि आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी अपनी है ना। अब इसकी कंडीशनल चीज़ें कैसे कर सकते हैं अपन? अगर मैं 1 को उधर लेके जाऊँ तो वो माइनस हो जाएगा, मतलब tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी tan स्क्वायर थीटा दिखता है तो आप उसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हो। ये कंडीशनल चीज हो गई इसके। तो क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार आपको सेक आना चाहिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन में, और आपके इसमें tan दिया हुआ है, रादर tan स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप उस tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस वैल्यू दैट tan स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। याद रखना है कि ये जो चीज है ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये इसी आइडेंटिटी का फॉर्म है, तो इसको रटना नहीं है, आप इसमें से बनाओगे। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। इसी तरीके से एक और चीज कर सकते हैं हम इसके अंदर कि भाई जैसे अभी मैं 1 प्लस tan स्क्वायर में से 1 को उधर लेके गया था, हो सकता है एक बार मैं tan स्क्वायर को लेके जाऊं वहां पे। अब अगर मैं tan स्क्वायर को लेके गया तो कितना आएगा? 1 विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। मतलब अगर कहीं क्वेश्चन में आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दिखता है तो उसकी जगह आप डायरेक्टली 1 लिख सकते हो, राइट। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बन रहा है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है एंगल दोनों में सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और आप उसको फिर भी 1 कर दो, वो अलाउड नहीं है, एंगल सेम होना चाहिए। तो ऐसे आप कंडीशनल चीजें बना सकते हो, या तो ऐसे में या तो ऐसे में। फॉर एग्जाम्पल ये बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं है। ये लिख लेंगे जल्दी से, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बता देंगे। Let me know once everyone is done with that. आपका हो गया? ओके I'll get it off in that case. तो भाई ये आपकी थी सेकंड आइडेंटिटी विच इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब हम बात करते हैं तीसरी आइडेंटिटी की, जो आखिरी आइडेंटिटी हमारी, तीन ही आइडेंटिटीज हैं, तो हम तीसरे की बात करते हैं। बड़ी सिंपल सी आइडेंटिटी, उसको भी आप ऐसे प्रूव करोगे। जो थर्ड आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी है। वापस हम लोग इसका ट्रायंगल प्रूफ करेंगे पहले, तो उसके बाद वैल्यू कैसे करेंगे।
सेम ट्राइंगल ए बी से ले लिया मैंने, राइट एंगल एट बी, एंगल थीटा यहाँ पे लिया हुआ है, मतलब ये अपना परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। आपको क्या प्रूव करना है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर के बराबर प्रूव करना है। तो आप एलएचएस को सॉल्व करोगे, तो एलएचएस क्या क्या है अपने पास, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर मतलब कॉट का स्क्वायर है एक तरीके से। कॉट कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कितना हो जाएगा बीसी अपॉन ए बी और उसका स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, 1 प्लस ऑफ बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ऐसे आएगा ये। एलसीएम कितना आएगा, ए बी स्क्वायर आएगा, तो ए बी स्क्वायर प्लस ऑफ बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। ये आपका एलसीएम लेने के बाद है, वापस सेम है, पाइथागोरस कैसे लगेगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना होता है, ए सी स्क्वायर होता है, मतलब आई कैन राइट ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। ये जो न्यूमरेटर में अपने पास ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, इसकी जगह हम ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। अगैन दिस इज यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर को मैं क्या कर सकता हूँ, ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल स्क्वायर से तो कॉमन स्क्वायर बना सकते हैं। अब ए सी अपॉन ए बी कितना है ट्राइंगल में से, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कितना होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा का स्क्वायर, कोसेक थीटा का स्क्वायर मतलब कितना आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है वो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये सबको समझ में आ गया भाई, तो कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ओके। इसी का फॉर एग्जांपल अपन एंगल का देख लेते हैं, फिर अगर हम एंगल्स के प्रूफ करना है तो कैसे, कोई भी एंगल उठा लेते हैं एंड विल ट्राई एंड प्रूव दैट पर्टिकुलर पार्ट। इस बार एंगल चेंज कर, चलो थीटा 45 डिग्री कर देते हैं, कोई भी एंगल से प्रूव कर सकते हो, राइट। तो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं, तो कितना आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 45, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 45 मतलब 1 प्लस कॉट 45 का स्क्वायर एक तरीके से। कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, टेबल में आप देख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। तो एलएचएस कितना बनना चाहिए, 2 बनना चाहिए। अब एक बार आरएचएस वेरीफाई कर लेते हैं, आरएचएस में क्या करूंगा, वही एंगल रखूंगा और देखूंगा कि कॉस स्क्वायर 45 कितना होता है, कोसेक स्क्वायर 45 फॉर एग्जांपल। कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, √2 होती है टेबल में से, मतलब ये हो जाना चाहिए √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है, व्हिच एक्चुअली प्रूव्स दैट LHS इज इक्वल टू RHS, या द आइडेंटिटी इज प्रूवन दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आया समझ भाई सब लोगों को? कर लेंगे भाई, जल्दी से हो जाए तो बताएंगे, फिर इसका कंडीशनल करते हैं। Everyone done with this? सबका हो गया ना? Done. Okay, I'll get it off in that case. इसका भी वापस कंडीशनल बनाएंगे, जस्ट लाइक वी मेड इट फ्रॉम द सेकंड आइडेंटिटी। कंडीशनल याद रखना, ऐसा कुछ अलग नहीं होता है, वो मेन आइडेंटिटी का ही पार्ट है। वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लिख रहे हैं। तो जैसे आइडेंटिटी क्या है आपके पास, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इस 1 को इधर लेके चले जाऊँ तो माइनस हो जाएगा, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज व्हाट, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये कंडीशनल बन गया आपके पास कि अगर आपको दिख रहा है कि कॉट स्क्वायर है तो आप उसको कोसेक स्क्वायर -1, या अगर कोसेक स्क्वायर -1 दिख रहा है तो आप उसको कॉट स्क्वायर भी लिख सकते हो। वैसे एक और तरीका क्या होगा कि भाई आप कॉट स्क्वायर को उधर लेके जाओ,
अगर आप कॉट स्क्वायर को उधर लेके जाओगे तो कैसे आएगा, 1 विल बी इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब क्वेश्चन में अगर आपको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कहीं दिख रहा है तो आप उसकी जगह पे उसको 1 भी लिख सकते हो। समझ में आ गया भाई सब लोगों को? हो जाए तो कर लेंगे जल्दी से भाई, बड़ी सिंपल चीज़ है। Done. हो गया? फोन साइलेंट रखा करो यार, नेवर पुट इट ऑन रिंग। सबका हो गया भाई, हटा दूं? ओके, तो भाई ये 3 आपकी आइडेंटिटीज है जिनके ऊपर आपको मेजर काम करना है या मैक्सिमम काम करना है पूरा ट्रिगो में। द फर्स्ट आइडेंटिटीज वापस देख लेते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा equal to 1. Second identity is 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. And third identity is 1 plus cot square theta is equal to cosec square थीटा। अब याद रखना, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, बट इनका कोई ऐसा नंबर या ऑर्डर नहीं होता। आप किसी को भी फर्स्ट बोलो, किसी को भी सेकंड बोलो, किसी को भी थर्ड बोलो, बात एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इन दूसरी और तीसरी आइडेंटिटी जो है उसको मैं फर्स्ट से प्रूव करूंगा। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन की तरह बन जाएगा आपके लिए। सो प्रूविंग 1 plus tan square theta equal to sec square theta using first identity। ठीक है, तो हम कोशिश जैसे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई आपको प्रूव करना है ये वाली आइडेंटिटी कौन सी, 1 plus tan square equal to sec square। बट आप इसको ट्रायंगल वाले एकदम बेसिक तरीके से या वैल्यू पुट करके प्रूव नहीं कर सकते। आपको इसको फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज करके प्रूव करना है ना। फर्स्ट आइडेंटिटी मतलब कौन सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको यूज करते हुए आपको सेकंड को प्रूव करना है। ठीक है, तो अब बहुत ध्यान से देखो कैसे करना है। वापस प्रूव करना है तो आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को यूज करोगे, राइट हैंड साइड को हाथ में लगाओगे, राइट हैंड साइड लाने की कोशिश करोगे। ठीक है, अब मेरे को क्योंकि ट्राइंगल यूज नहीं कर सकता, मतलब मैं पी एच या ए बी ए से ऐसे नहीं लिख सकता, वैल्यू नहीं पुट कर सकता, आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप याद रखो कि आपको फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज करना है। फर्स्ट आइडेंटिटी में सिर्फ 2 ही टर्म्स आते हैं, एक साइन आता है और एक कॉस आता है, इसके अलावा कोई टर्म नहीं आता है आपके पास उसमें, राइट। तो आपकी कोशिश ये रहेगी कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है, टैन थीटा ही दिख रहा है मेरे को तो बस वहां पे, तो उसको आप किसी तरीके से साइन और कॉस में बनाओ, क्योंकि तभी वो साइन कॉस की आइडेंटिटी की तरफ जाएगा, अदरवाइज तो जा ही नहीं पाएगा वो तो। ठीक है, ये बात मैंने इनफैक्ट आपको पहले भी बताई थी जब हम बेसिक पढ़ रहे थे ट्रिगो का, कि आगे जाके हम बहुत जगह ऐसा होगा कि जहां पे आप टैन को साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे या कॉट को टैन साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, और उसके लिए मैंने आपको कंडीशनल चीजें बताई हैं पहले। टैन थीटा को अपन साइन और कॉस के टर्म में कैसे लिखते हैं बेटा, बताओ जल्दी से, बताया हुआ है मैंने आप लोगों को। हाउ डू वी राइट टैन थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, जल्दी बताएं। साइन अपॉन कॉस, राइट, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इनफैक्ट ये। तो टैन थीटा कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। गुड जॉब अनिमेश, राइट। सो इन दैट पर्टिकुलर केस हम क्या करेंगे, ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ एलएचएस के अंदर। तो एलएचएस कैसे आएगा, एलएचएस आएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि टैन स्क्वायर थीटा है वहां पे, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करते थोड़ा सा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इंडिविजुअल स्क्वायर कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इतना कर दिया मैंने इसको। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो डिनोमिनेटर में एलसीएम कितना आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये एलसीएम लिया है बस मैंने। अब अगर आप न्यूमरेटर देखोगे, न्यूमरेटर क्या बन रहा है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बन रहा है, विच इज नथिंग बट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। बट बाय द फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1। तो लिख देंगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी बोलती है, मतलब यहाँ पे जो आपका न्यूमरेटर बन रहा है ये वाला, इसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हो, 1 पुट कर सकते हो आप तो, राइट, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो कितना बचेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। अब
1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है, तो एक तरीके से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मैंने इंडिविजुअल स्क्वायर को कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको बेसिकली, राइट। अब मेरे को बताओ व्हाट इज 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा का मतलब होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, एक तरीके से। रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा क्या होता है भाई, इतना पढ़ा दिया आपको ट्रिगो मैंने, बताओ कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है। साइन नहीं होता बेटा, साइन उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मैंने आपको बताया था, कंफ्यूज नहीं होना है। कॉस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री साइन होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। एग्जैक्टली दिव्यांश एंड हिमांशी को जब अक्षत कोसेक नहीं होता है बेटा, सेक होता है। कोसेक साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है ना, कॉस थीटा का नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो अपने पास 1 अपॉन कॉस थीटा आया है, उस 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह में क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि रेसिप्रोकल है, और उसका होल स्क्वायर, और सेक थीटा का स्क्वायर कितना आएगा, सेक थीटा का स्क्वायर आएगा सेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा प्रूव कर दिया बाय यूजिंग द फर्स्ट आइडेंटिटी। दिस इज हाउ वी एक्चुअली डू द आइडेंटिटी के क्वेश्चंस। ऐसे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, बोलेंगे प्रूव करो, और फिर आपको यूज करनी पड़ेगी आइडेंटिटी, तो वो आपकी चॉइस है। आप क्वेश्चन को देख के जज करोगे कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, आपको ऐसे बताया नहीं जाता कि आपको ये वाली आइडेंटिटी लगानी है, वो आपको सोचना पड़ेगा क्वेश्चन के ऊपर कि यार आप कौन सी लगा सकते हो वहां पे। ये समझ में आया सब लोगों की, नहीं आया अभी बताओ। Is anyone having any kind of a problem in this thing? ओके सब लोगों को आ गया ना बेटा। ओके तो जल्दी से लिख लेंगे भाई इसको। ये आइडेंटिटी थी बट अपन ने इसको क्वेश्चन बना के कर लिया, क्योंकि अपन को आगे आदत होनी चाहिए कि हम क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं। जल्दी से कर लो। हो जाए तो बता देंगे भाई। हो गया सबका, ओके बढ़ जाओ। हटाया तो मैं इसको, फिर जल्दी से अपन दूसरा करते हैं। ओके अब हम थर्ड आइडेंटिटी को फर्स्ट से प्रूव करेंगे, मतलब हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा जो आइडेंटिटी है उसको प्रूव करें बाय यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी। ये हमारा मोटिव है इस बार, कि हम थर्ड आइडेंटिटी को फर्स्ट से यूज करें। तो वापस इसके अंदर कौन सा ट्रिगो पार्ट आ रहा है, कॉट थीटा आ रहा है, तो कॉट थीटा को हम कैसे लिखते हैं साइन कॉस के टर्म में बेटा, क्योंकि फर्स्ट यूज करनी है तो ऑब्वियसली आपको साइन कॉस में जाना ही पड़ेगा। तो कॉट को कैसे लिखेंगे साइन कॉस के टर्म में अपन, कॉस अपॉन साइन, क्योंकि ऑब्वियसली कॉट जो है वो टैन का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर टैन साइन अपॉन कॉस था तो कॉट कितना हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आ गया। अब क्या करना है, एलएचएस में पुट करना है मेरे को सिर्फ। ये कैसे आएगा, 1 प्लस ऑफ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा गिवन था। इसको ओपन करते हैं तो ये कितना आएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे नीचे 1 है तो एलसीएम तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो कैसे आएगा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। वापस
फर्स्ट आइडेंटिटी क्या बोलती है, दैट सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे न्यूमरेटर जो है अपना उसकी जगह हम 1 डाल सकते हैं क्योंकि वो पूरा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ रहा है, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज व्हाट 1 अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, इंडिविजुअल स्क्वायर को मैंने होल स्क्वायर कर दिया, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, वो होता है कोसेक, क्योंकि जो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक थीटा होता है, मतलब आई कैन राइट दिस एज कोसेक थीटा का स्क्वायर which can also be written as cosec square theta, and that is how we actually prove 1 plus cot square equal to cosec square by using the first identity. समझ में आ गया सब लोगों को भाई कि नहीं आया किसी को? बहुत इजी चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है बस आप लोगों को इसके अंदर, ठीक है? कर लो जल्दी से भाई। सबका हो गया? दिव्यांश हो गया बेटा? तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हटाया था मैं। और अब आपको, क्योंकि आइडेंटिटीज इतनी है, 3 ही आइडेंटिटीज है हमारे पास, अब कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ आप लोगों को किस तरह से अप्लाई करते हैं। याद रखना है कि जो आइडेंटिटीज के क्वेश्चन हैं आप लोग तो ट्राई कर सकते हो, बट यहाँ पे एनसीईआरटी के जितने आइडेंटिटी प्रूव वाले क्वेश्चन है वो सारे मैं कर दूंगा आपको, ताकि आप मेरे साथ करते जाओगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। आप खुद भी ऑब्वियसली ट्राई कर ही सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, वापस एनसीईआरटी के ट्राई करेंगे अपन क्वेश्चन, अभी कुछ अलग नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं कर रहा हूँ एक्सरसाइज 8.4 विच इज पेज नंबर 193। एक्सरसाइज इज 8.4 एंड इसका जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ एक्चुअली अभी, दैट इज द थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। रैंडम क्वेश्चंस हैं जस्ट टू मेक श्योर दैट वी आर एबल टू कवर अप ऑल द पैटर्न्स। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे पहले। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 होल अपॉन कॉस स्क्वायर 17 ऑफ कॉस स्क्वायर 73। ओके, वापस जो आपको 4 एंगल गिवन है 63, 27, 17 और 73, आपको पता है इनमें से किसी की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता नहीं है टेबल में से, तो ये टेबल वाला क्वेश्चन तो है नहीं, बट फिर भी आप अगर आप देखोगे 63 प्लस 27 90 होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है। 17 प्लस 73 90 होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आप कॉम्प्लीमेंट्री भी लग जाएगा ऑब्वियसली साथ में। कॉम्प्लीमेंट्री में मैंने आपको लॉजिक समझाया था कि दो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं या रेशियोज होते हैं उनमें से सिर्फ एक को कन्वर्ट करना है आपको, आप किसी को भी कन्वर्ट करो। तो लेट्स से हम लोग 63 को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो साइन 63 को कैसे लिख सकते हैं अपन लिख सकते हैं इसको cos ऑफ 90 माइनस 63, ये आप लोगों ने और काफी किया हुआ है अब तो, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज cos ऑफ 27। तो साइन 63 को आप cos 27 भी लिख सकते हो बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी। सिमिलरली जो नीचे था आपका cos स्क्वायर 17 और cos स्क्वायर 73, इसमें से किसी को भी एक को कन्वर्ट कर लो। लेट्स से मैं 73 को कन्वर्ट कर लेता हूँ, आपकी चॉइस है, किसी को भी करो। तो cos 73 को कन्वर्ट करूंगा मैं, स्क्वायर नहीं लिखेंगे डायरेक्टली, यहाँ बेसिक करेंगे उसके बाद स्क्वायर बाद में करेंगे। तो cos 73 कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 90 माइनस 73, मतलब cos 73 कैन बी रिटन एज साइन ऑफ 17। ये आपके पास वैल्यू आ गई, तो आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे जो साइन स्क्वायर 63 है उसके लिए क्या पुट हो जाएगा, cos 27, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 27, स्क्वायर हो जाएगा उसका क्योंकि पहले से स्क्वायर दिया था, और साइन स्क्वायर 27 तो पहले से दिया हुआ था अपने पास। सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या आएगा इसके,
डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर 17 तो पहले से था ही, उसमें तो चेंजेस नहीं किए हम लोगों ने। चेंज किसमें किया है? cos स्क्वायर 73 में। cos 73 की जगह क्या लिख दूंगा मैं? sin 17 कर दूंगा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर 17 डिग्री। अब अगर आप ऊपर ध्यान दोगे, दोनों एंगल सेम है, मतलब सेम एंगल्स है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 बाय यूजिंग द फर्स्ट आइडेंटिटी। सिमिलरली नीचे और 17 और 17 दोनों एंगल सेम है, तो वापस किस फॉर्म में बन रहा है? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, मतलब वो भी कितना हो जाएगा? 1। दिस इज सिंस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। याद रखना, जब भी आइडेंटिटी सॉल्व करोगे या कोई भी आइडेंटिटी यूज करोगे तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो आप वहां पे। तो ऑब्वियसली 1/1 कितना आ जाएगा? 1 आ गया। एंड दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट, दैट sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27 अपॉन cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73 इज इक्वल टू 1। समझ में आया सब लोगों को कि कोई परेशानी है किसी को भाई? इसमें कॉम्प्लीमेंट्री भी यूज हो रहा है इसके अंदर और आइडेंटिटीज भी यूज हो रही है। लेट मी नो इफ समवन हैज अ डाउट इन दिस। ओके, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, लिख लो। जिसको नहीं आया वो पूछ सकता है, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, कर लेंगे जल्दी से। सबका हो गया? दिव्यांश हो गया बेटा? ओके, आई गेट दिस ऑफ देन। और क्वेश्चन देखते हैं रैंडम थोड़े से। आइडेंटिटीज क्लियर होनी चाहिए आप लोगों की, अप्लाई कैसे होती है। अगर आपको वो समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, नहीं तो फिर आधे लोग बोलते हैं कि आइडेंटिटीज बहुत डिफिकल्ट होती है। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होती है, आपको सिर्फ उसका लॉजिक समझ में आना चाहिए। एनीवेज, अब मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। वापस जैसे मैंने बोला रैंडमली करते हैं थोड़े से। एमसीक्यू है। क्वेश्चन बोल रहा है आपको 9 सेक्स स्क्वायर ए माइनस ऑफ 9 tan स्क्वायर ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। राइट, बड़ा सिंपल सा एमसीक्यू है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन है, बट अभी हम डायरेक्टली करेंगे इसको। अब इसका लॉजिक क्या बोल रहा है भाई? क्या दिख रहा है? सबसे पहले तो 9 कॉमन दिख रहा है हमको यहाँ से, तो 9 कॉमन निकाले तो कितना बचा? सेक्स स्क्वायर ए माइनस ऑफ tan स्क्वायर ए, इतना बचा अपने पास। अब वापस ए और ए तो सेम है, मतलब एंगल तो सेम है, तो ये किस फॉर्म में दिख रहा है? दिस इज इन द फॉर्म ऑफ सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा। एंड सिंस सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। ये कंडीशनल आपको बताया है मैंने अभी, मैंने कंडीशनल सेकंड आइडेंटिटी में प्रूफ किया था, बट याद रखो ये कंडीशनल अपने मन से कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये अभी भी सेकंड आइडेंटिटी ही है, उसका लिखने का तरीका अलग है बस। तो मतलब यहाँ पे हम सेक्स स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं? हम इसकी जगह 1 लिख सकते हैं। तो आंसर कितना आ रहा है? 9 into 1, which is going to be 9. That's going to be your second option, the B option for example. समझ में आया सब लोगों को कि नहीं आया? किसी को कोई परेशानी? कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता देंगे प्लीज। ओके, करते चलेंगे साथ में भाई, फिर हो गया हो तो बता देंगे। ओके, चलो फिर हटाए थे इसको। और क्वेश्चन देखते कौन से कर रहे हैं अपन। ओके, अब अपन करते हैं इसी का फोर्थ पार्ट करते हैं पहले, बाकी दोनों पार्ट्स भी करूंगा अभी मैं, पर पहले फोर्थ पार्ट करता हूँ इसी क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब अपन को ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे और बोला वैल्यू फाइंड आउट करो, एमसीक्यू है वापस। ठीक है, अब इसको देखते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में वो किस फॉर्म में होता है? वो कितना होता है? सेक्स स्क्वायर थीटा।
sec square, this is by using the second identity 1 plus tan square theta is equal to sec square theta, ये होता है। और डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस cot square है, 1 प्लस cot square है मतलब 1 प्लस cot square थीटा के फॉर्म में, तो वो कितना होता है, वो होता है cosec square theta which is cosec square a, this is using the third identity। समझ में आया लोगों को कि नहीं आया? तो दिस इज since 1 plus tan square theta is equal to sec square theta and 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta। ये आपकी दोनों आइडेंटिटीज यूज किए मैंने यहाँ पे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये डायरेक्टली तो सिंप्लीफाई हो नहीं रहा है, कुछ भी हो कट नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो अब इसको और कन्वर्ट कर लेते हैं। सेक स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल के फॉर्म में कैसे कर सकते हैं इसको? सेक स्क्वायर कैन बी रिटन एज व्हाट, 1 अपॉन साइन स्क्वायर कर सकता हूँ, या तो वैसे करूँ, या तो और सोच सकते हैं सेक को अपन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कर सकते हैं, या तो हम वो देख सकते हैं कि यार सेक और कोसेक दोनों दिया हुआ है, सेक और कोसेक दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ये पढ़ा हुआ है मैंने आप लोग को ऑब्वियसली, करा है ना अपन ने, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं तो। बट अभी एक काम करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं करते अपन, बेसिक ही करते हैं, ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे अपन इसके लिए। तो सेक स्क्वायर ए को मैं रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख देता हूँ। रेसिप्रोकल के फॉर्म में कितना आएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा ये तो, क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है। सिमिलरली जो कोसेक स्क्वायर है उसको कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, क्योंकि कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिखा हुआ है। डबल फ्रैक्शन है तो ऊपर आके उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, इतना आ गया इसके अंदर रेसिप्रोकल होके। तो अब सिर्फ साइन स्क्वायर ए इंटू 1 कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। व्हाट इज साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस कितना होता है जल्दी बताओ, कंडीशनल बताएं, साइन अपॉन कॉस टैन होता है, अभी यूज भी किया था, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कितना आएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर आ जाएगा टैन स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जो आपका एमसीक्यू है उसका आंसर आता है टैन स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हमने शुरुआत कैसे की थी, हम लोगों ने 1 प्लस टैन स्क्वायर ए को लिखा था सेक स्क्वायर ए बाय यूजिंग द सेकंड आइडेंटिटी, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लिखा था कोसेक स्क्वायर ए बाय यूजिंग द थर्ड आइडेंटिटी। उसके बाद इन सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर को मैंने कन्वर्ट किया उनके रेसिप्रोकल में, मतलब साइन कॉस में, एक तरीके से 1 अपॉन कॉस स्क्वायर और 1 अपॉन साइन स्क्वायर। डबल फ्रैक्शन को जब सॉल्व किया तो मेरे पास आया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और क्योंकि हमको पता है साइन अपॉन कॉस टैन होता है, इसलिए साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए शुड बी टैन स्क्वायर ए, which should actually be your fourth option in the question basically, डी ऑप्शन आ जाएगा इसका। समझ में आ गया सब लोगों को, कोई परेशानी तो नहीं है किसी को? समझ में आ गया तो कर लेंगे भाई जल्दी से। ओके हटा दो, ठीक, समझ के करना बेटा, रट नहीं सकती इसको, इसमें से कुछ भी आप कोई भी क्वेश्चन रट नहीं पाओगे, तो आपको बहुत ज्यादा समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार क्वेश्चन चेंज हो सकता है अपने आप में, राइट? तो बहुत ध्यान से देखेंगे इसको अपन, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बना सकते हैं अपन। अब थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी का, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट ट्राई करके देखते हैं कैसे आ रहा है ये। सेक ए प्लस ऑफ टैन ए, पहला ब्रैकेट है, इनटू 1 माइनस ऑफ साइन ए। अपन को इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करने की बोली है उन लोगों ने अपन को, एमसीक्यू है बस, तो आंसर्स ऑब्वियसली अपन वेरीफाई कर सकते हैं बाद में। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे कोई स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं है, अगर स्क्वायर नहीं मतलब वो आइडेंटिटी नहीं लग पाएगी, फिर आइडेंटिटी स्क्वायर्स के लिए होती है ना, इंडिविजुअल वैल्यूज के लिए नहीं होती है। तो सिंपल सा मेरा एक तरीका होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत वही चीज करता हूँ हमेशा, जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है हर चीज को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब बेसिक कर रहे थे हम लोग, कि आगे जाके मैं आइडेंटिटीज जब सॉल्व करता हूँ तो मैं कंडीशनल चीजें लगा देता हूँ, और जहां मेरे को लगता है कि यार कोई भी चीज साइन और कॉस में कन्वर्ट हो सकती है उसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो अब कैसे किस किस को कर सकते हैं वो देखेंगे। कॉस को अपन कर सेक को कर सकते हैं किसके अंदर, कॉस में, तो sec a can be written as 1 upon cos a, रेसिप्रोकल होता है ये तो इसका, राइट, प्लस ऑफ tan a can be written as what, tan a can be written as sin a upon cos a, ये कंडीशन लगा सकते हैं। और सेकंड ब्रैकेट में तो साइन ऑलरेडी पहले से दिया ही हुआ है, तो उसमें तो कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, तो ऑलरेडी बेसिक ही होता है एकदम, साइन तो बेसिक ही होता है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया पूरा साइन कॉस में। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब हम लोग, कैसे करेंगे,
यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम, तो एलसीएम तो वही आएगा, कॉज ए आएगा, तो न्यूमरेटर कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन है, ये आ गया उसका न्यूमरेटर। और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये, 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो वो 1 ही होगा एक तरीके से। अब न्यूमरेटर में देखो क्या क्या है, 1 प्लस साइन ए किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 माइनस साइन ए से, मतलब ये किस फॉर्म में है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ साइन ए का स्क्वायर, और नीचे कितना आएगा, कॉज ए इंटू 1, वो तो कॉज ए ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंजेस है ही नहीं। वापस लिखते हैं इसको, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, साइन ए का स्क्वायर कितना होगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ये तो, है ना, और नीचे कितना है, कॉज ए ही है अभी भी, उसमें चेंजेस नहीं है। अब अगर आप फर्स्ट आइडेंटिटी देखते हो, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो उसमें अगर ये साइन स्क्वायर थीटा उधर जाता था तो कितना आता था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता था, और वो कितना आता था, किसके इक्वल आता था, कॉस स्क्वायर थीटा। ये कंडीशन अभी बताया भी था आपको मैंने फर्स्ट आइडेंटिटी का, फर्स्ट इसके पहले वाली क्लास में, है ना। तो यहाँ पे जो आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर आ रहा है, इसके जगह अपन क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है बाय यूजिंग द फर्स्ट आइडेंटिटी, और अपॉन कितना था पहले से, कॉज ए तो पहले से था ही यहाँ पे, ऊपर स्क्वायर है और नीचे नहीं है, तो ऑब्वियसली उसमें से एक कॉस कट सकता है, तो कितना बचेगा, कॉज ए बचेगा, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। अगर आप एमसीक्यू के हिसाब से देखते हो, दैट इज योर फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन आ जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, कॉज ए। समझ में आया सब लोगों को, ये कोई परेशानी किसी को भाई, बता देंगे। ओके, सबको आ गया, बहुत अच्छी बात है, लिख लेंगे जल्दी से, खत्म करेंगे इसको, हो जाए तो बता देंगे। Of course I am there, I'm talking to you guys here. Are you not able to hear me, Animesh? ओके, सबका हो गया भाई। ओके, should I get it off guys, हटा दूं फिर, सबका हो गया। ओके, इसको हटाते हैं फिर अपन। We'll pick up another question in that case. कौन सा कर सकते हैं अपन इसमें से, अपन सेकंड वाला चलो ट्राई करते हैं आप लोगों के लिए, वैसे तो थोड़ा अच्छा है, बट ठीक है, सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है जिसका सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं। अभी सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का देख लेते जल्दी से भाई। 1 प्लस टैन प्लस सेक, ओके, 1 प्लस टैन थीटा प्लस ऑफ सेक थीटा into 1 plus cot minus cosec, okay, 1 plus cot theta minus of cosec theta।
क्वेश्चन बोल रहा है कि इवैल्यूएट करना है इसको, सिर्फ सिंपल सा राइट करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को वापस। एमसीक्यू है। Nimesh, are you not able to hear me? If you're not able to hear me, please log out and log in again, because everyone else is able to hear me, beta. Anyway, so we'll try and do the question in that case. 1 plus tan plus sec into 1 plus cot minus cosec. जैसे मैंने आपको पहले बोला, try and convert everything into sin cos. That is what is my basic understanding. तो जो जो कर सकते हो कर लेते हैं। tan थीटा को अपन कर सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। sec थीटा को अपन कर सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, रेसिप्रोकल होता है। उसी प्रकार से cot को अपन कर सकते हैं 1 अपॉन cos प्लस sin, 1 प्लस cos प्लस sin, एंड cos अपॉन sin, cosec को अपन कर सकते हैं 1 अपॉन sin। इतना मैंने साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया है। अब जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको कर लेंगे। यहाँ पे पहले ब्रैकेट में पूरा एलसीएम कितना cos थीटा आएगा, तो न्यूमरेटर क्या आएगा, न्यूमरेटर आएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। ये इसका आ गया एलसीएम के बाद। यहाँ पे एलसीएम के बाद कितना आएगा, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा sin थीटा। ये पूरा का पूरा कॉमन उसका वैल्यू आ गया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अब जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो थोड़ा सा अलग दिखेगा क्योंकि इसमें कुछ स्क्वायर अभी भी नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको बहुत ध्यान से देखना प्लीज। बड़े ब्रैकेट लगाया था आपको समझाने के लिए। यहाँ पे जो cos थीटा प्लस sin थीटा है, मैं इसको एक टर्म मानता हूँ और 1 को दूसरा टर्म मानता हूँ। सिमिलरली sin प्लस cos को मैंने एक टर्म माना और ये जो 1 है इसको दूसरा टर्म माना। ठीक है, तो अब अगर ये चीज एक ही है पूरी, तो ये तो कॉमन दिख रहे हैं, दोनों में सेम ही है। सिमिलरली यहाँ पे 1 सेम है और यहाँ पे 1 सेम, तो ये किस फॉर्म में आ रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में। अगर आप sin प्लस cos को पूरी एक ही चीज मानते हो तो वो किस फॉर्म में दिख रही है, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में दिख रही है। तो ऊपर कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, sin प्लस cos का पूरे का स्क्वायर, क्योंकि वो पूरा एक था, और माइनस ऑफ b का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आ जाएगा बेसिकली। और डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो रहा है, बस cos और sin मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ जाएगा cos थीटा sin थीटा। इसमें तो कोई चेंजेस है ही नहीं, ये तो वैसे क्या वैसे लिखा है अपन ने, cos थीटा sin थीटा। समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी चीज है राइट। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे कितना था, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब किस फॉर्म में है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर था, और माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। होल अपॉन कितना था, कॉस थीटा साइन थीटा, इतना था वो डिनोमिनेटर में। अब वापस फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो उसको मैंने 1 कर दिया, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा पहले से था उसको वैसे लिखा, माइनस 1 पहले से था उसको वैसे लिखा, और अपॉन कितना था, कॉस थीटा साइन थीटा। 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया ऑब्वियसली, वो कट गया, कितना बचा अपने पास, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बचा, और नीचे भी कितना था, कॉस थीटा साइन थीटा था। तो यहाँ से कॉस कट गया, साइन कट गया, कितना बचा, 2 बचा, एंड दैट इज एक्चुअली योर फाइनल आंसर इन दैट थिंग। ऑप्शन के हिसाब से देखा है तो सी ऑप्शन आ जाएगा इसका, आंसर इज गोइंग टू बी 2। समझ में आया सब लोगों को कि नहीं आया भाई, किसी को भी परेशानी हो तो बता देंगे। कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो लिख लेंगे प्लीज। सबको आगे समझ में, ओके आगे, बहुत अच्छी बात है, कर लो जल्दी से, हो जाए तो बता देंगे। सबका हो जाए तो बता देंगे। ओके,
So in that case, we have understood the basic of identities and we have done some questions today right now, just to understand कि हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत लॉजिक समझ में आएगा कि भाई हम लोग आइडेंटिटीज में किस तरह से करते हैं। अब अगर आप एक्सरसाइज देखोगे, 5th क्वेश्चन जो है वो पूरा आइडेंटिटीज पे बेस्ड, टोटल 10 क्वेश्चन है, कुछ पार्ट्स भी, तो टोटल अराउंड मैक्सिमम 13-14 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन होंगे, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, राइट। बट ये जो 15 क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 80 to 90% ऑफ द क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं वो एक्सरसाइज में से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा 10 से 15% चांसेस रहते हैं कि थोड़ा बहुत चेंज करके क्वेश्चन पूछ लिया जाए। बट अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है आइडेंटिटीज का, कि भाई अगर आप उसको ठीक से समझ पा रहे हो तो क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, अल्टीमेटली इट स्टिल ट्रिग्नोमेट्रिक, इट स्टिल साइन कॉस टैन, उसके अलावा कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आइडेंटिटीज 3 ही है तो उन्हीं के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन बन सकता है, इसके अलावा कुछ बन ही नहीं सकता कभी भी, ठीक है। आज की क्लास में कोई परेशानी तो नहीं किसी को भाई? सबको समझ में आया थोड़ा बहुत कि कोई परेशानी है किसी को? Anyone has any doubt in this thing or any of the questions that we have done today? Okay, if you do not have any doubt, that's absolutely great then. So in that case, next class, which is going to be day after tomorrow, we'll actually continue with this identities only. याद रखेंगे परसों से हमारे टाइमिंग्स में थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा जो 12th है और बाकी बैचेस है उनके पूरे प्रॉपर सारे बैचेस शुरू हो जाएंगे, उन लोग के उनके फिजिक्स केमिस्ट्री के बैचेस शुरू हो जाएंगे, 9th के भी बैचेस शुरू हो जाएंगे, तो थोड़ा बहुत टाइमिंग में चेंज आएगा। वो आप लोगों को मैं कल बता दूंगा कि किस तरह से टाइम स्लॉट बनेंगे हमारे, ठीक है। और इसके अलावा टुमारो ऑब्वियसली विल हैव द सेम क्लास दिव्यांश, कल तो यही क्लास रहेंगी 3:30 बजे वाली जो क्लास रहती, कल कोई चेंजेस नहीं, कल तो साइंस ही करना है हम लोगों को, ठीक है। सो विल हैव द सेम क्लासेस टुमारो, बट फ्रॉम नाउ ऑन विल बी डूइंग जैसा हम लोग अभी करते थे, MWF अपना मैथ्स और TTS में साइंस। टाइमिंग्स आप लोगों को कल कंफर्म बता दूंगा अपना, ठीक है। कल कोई चेंजेस नहीं, कल यही टाइम पे साइंस की क्लास रहेगी, हम लोग जो कंटिन्यू कर रहे थे वही करेंगे, ठीक है। इन दैट केस आई विल सी यू गाइस टुमारो बैक अगेन एट 3:30 विद इलेक्ट्रिसिटी। जितना पढ़ा है थोड़ा पढ़ के आओ अच्छे से, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट डेवलप रहे आप लोगों के। आई विल सी यू गाइस टुमारो बैक अगेन इन दैट केस। हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।